हेलो एवरीवन, मैं कुणाल शुक्ला आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यूपी स्टडी जोन में। और आज हम कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो आप बिना देरी करते हुए सारी चीज़ों को उठा के फेंक दीजिए, जितनी भी पढ़ाई की सामग्री आपके पास हो, क्योंकि आपको क्या करना है, यूपी ट्रिपल एससी पढ़ना ही पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, मंडी पर्यवेक्षक, युवा विकास अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आपको कुछ भी बनना है वो यूपी ट्रिपल एससी से आप कुछ भी बन सकते हैं। समझ में आया दोस्तों? आप कुछ भी बन सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। तो आज हम शुरू करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट, और उसके बाद धीरे धीरे मैं सारे एपिसोड डालूंगा, उसमें सारे पार्ट डालूंगा। तो उससे क्या होगा, उसको आप बाई सेट 1 सेट 2 सेट 3 इस तरह आप देखेंगे तो क्या होगा, आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जब समझ में आने लगेंगी तो आप क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे चीज़ों में। क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस देखते हैं, और आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए एकदम रेडी हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट इट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, वो पूछे गए हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है पुनर्गठन, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं इसमें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के लोग हैं वही सिर्फ इसे देखें और बाहरी स्टेट के ना देखें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ वो कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उससे रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों, सभी भाइयों बहनों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें, ताकि उन्हें सारी चीज़ों का ज्ञान हो सके और वो परफेक्ट हो सके। ठीक है भाइयों बहनों, हम शुरू करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं पुनर्गठन, यहाँ पे बात की जा रही है पुनर्गठन की। किसके पुनर्गठन की? पुनर्गठन की बात की जा रही है। हमारे उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आप इसको लॉक कर लीजिए, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। पॉइंट वाइज मैं सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा, ताकि आप किसी भी चीज़ में कंफ्यूज ना हो और आपको सारी चीज़ें लाइन से समझ में आ सकें। तो फ्रेंड्स, अगला है राजधानी। यूपी की राजधानी लखनऊ है, सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी भाई बहन जानते हैं। प्रदेश का पूर्व नाम क्या था? तो फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा जा चुका है प्रदेश का पूर्व नाम, और इस पर कई क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो हमारे उत्तर प्रदेश का पूर्व में नाम, मतलब पहले इसे क्या बुलाया जाता था, ये पूछ रहा है क्वेश्चंस। तो हमें तुरंत आंसर बताना है। 1836 की बात करें, 1836 तक इसे क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था। और 1877 में इसे क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। क्या कहा जाने लगा? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध। और 1937 की जब बारी आई, तब इसे क्या कहा जाने लगा? केवल संयुक्त प्रांत। जी हाँ दोस्तों, 1937 में इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा। और 24 जनवरी 1950 से हम इसे क्या कहने लगे? उत्तर प्रदेश के नाम से जाने लगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? उत्तर प्रदेश दिवस कब होता है? वो भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है, हमारा उत्तर प्रदेश दिवस। तो दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि प्रदेश की राजधानी क्या थी। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश की राजधानी की बात हो रही है हमारी। अभी क्या है? अभी में तो लखनऊ है, लेकिन 1858, अगर हम बात करें 1858 की, तब हमारी राजधानी क्या थी? तब हमारी राजधानी आगरा थी दोस्तों। 1858 में हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या थी? आगरा थी। और 1858 से 1921 तक क्या हो गई? मतलब जब समय बदल गया तो हमारी राजधानी क्या हो गई? इलाहाबाद हो गई। क्या हो गई? 1858 से 1921 तक राजधानी हमारी बदल गई, और वो क्या हो गई? इलाहाबाद हो गई। और 1921 से जो हमारी राजधानी है वो कौन सी बनी? लखनऊ बनी। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी कई बार पूछा जा सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी पेपर होते हैं, कि हमारी जो राजधानी वो लखनऊ कब से बनी। तो दोस्तों, आपको बिना कन्फ्यूज़ हुए, बिना दिमाग दौड़ाए सिर्फ 1921 पे जाना है, क्योंकि 1921 से हमारी राजधानी लखनऊ हुई थी। और यहाँ से दोस्तों आपको एक और प्रश्न मिल जाएगा कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? अपना उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। और 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे संभाग या मंडलों की संख्या क्या है यूपी में, खासकर स्पेशली यूपी में मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है मंडलों की संख्या। और जिलों की संख्या कितनी है? कितने ज़िले हैं हमारे यूपी में? जी हाँ दोस्तों, जिलों की संख्या जरूर पूछी जाती है। आपको तुरंत आँख बंद करके 75 पे टिक मारना है। क्यों मारना है? क्योंकि यूपी में जिले की संख्या 75 है। तो दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि विधानमंडल, यूपी में विधानमंडल कैसा है? वो द्विसदनात्मक है।
आप देख सकते हैं विधानमंडल कैसा है हमारे यूपी में, द्विसदनात्मक है, यानी कि यहाँ पे 2 सदन है, एक विधान परिषद और एक विधानसभा, इसको हम कहते हैं विधानमंडल। ठीक है दोस्तों। और आपको विधानसभा सदस्य की बात अगर हम करें, यूपी में विधानसभा सदस्य कितने हैं? 403 निर्वाचित होते हैं। टोटल कितने हैं? 404। कोई भी बंदा पूछ ले आपसे यूपी में कितने निर्वाचित सदस्य आते हैं, वो आपको तुरंत बताना है आंख बंद करके, 404 यूपी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। उनमें से 403 निर्वाचित सदस्य हैं और एक क्या है? मनोनीत, एंग्लो इंडियन, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और तो टोटल जो हो जाते हैं 404 हो जाते हैं यहाँ पे। और आपको एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, विधान परिषद, जी हाँ दोस्तों, यूपी के विधान परिषद में बात करें तो पूरे 100 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं विधान में? 100 मेंबर्स होते हैं दोस्तों। विधान परिषद सदस्य 99 एंग्लो इंडियन। लोकसभा सदस्य दोस्तों, यूपी में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। सबसे ज़्यादा यूपी में लोकसभा की, अगर लोकसभा की सदस्यता मानी जाए तो यूपी में कितनी है लोकसभा सदस्य के मेंबर? 80 मेंबर लोकसभा सदस्य के यूपी से चुने जाते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताने वाला हूँ। और राज्यसभा की बात करें तो यूपी में राज्यसभा की संख्या कितनी है? अगर हम यूपी के राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों, राज्यसभा आप देख रहे हैं मेंबर्स कितने हैं? 31 हैं। राज्यसभा में 31 मेंबर्स हैं हमारे यूपी में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों पर, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़। तो दोस्तों, एक और मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, विधानसभा में सुरक्षित सीटें। विधानसभा में जो सुरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं? 86 जो सीटें हैं वो क्या हैं? सुरक्षित हैं विधानसभा में। और जो टोटल संख्या कितनी है विधानसभा की सीटों की? 404। 404 में जो 86 सीटें हैं वो हमारी सुरक्षित है। किसके लिए सुरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। ठीक है दोस्तों। उसमें से अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उसमें से 84, यानी कि 86 में से जो 84 जो सीटें हैं वो किसके लिए हैं? वो एससी के लिए हैं। और 2 किसके लिए? एसटी मेंबर्स के लिए क्या है? रिजर्व हैं। अंग्रेजी में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे? रिजर्व हैं। ठीक है दोस्तों। आगे आपको मैं बताना चाहता हूँ, लोकसभा में सुरक्षित सीटें, विधानसभा में हमने बात कर ली, विधानसभा में सुरक्षित सीटें 86 हैं, 86 हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, लोकसभा में कितनी सुरक्षित सीटें होती हैं? तो हमें तुरंत आंसर देना है 17। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में टोटल सीटें 80 की, यूपी में कितनी हैं? लोकसभा की टोटल सीटें 80 हैं यूपी में, लेकिन जो रिजर्व सीटें हैं वो कितनी हैं? 17 जो है अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में जो सीटें हैं वो कैसी हैं? रिजर्व हैं। आपको दिमाग में दौड़ाना है और तुरंत आपको राइट आंसर क्लिक करना है। यहाँ टोटल सीटें नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे सुरक्षित सीटें यानी कि रिजर्व सीटों की बात हो रही। दोस्तों, हम लोग यहीं पे गड़बड़ करते हैं, हमें जाना कहीं और होता है, हम पहुँच कहीं और जाते हैं और हम निकलते कहीं और पे जाके हैं, यानी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता और बाद में हम सर पटक के बैठ जाते हैं, भैया ये क्या क्यों नहीं हुआ, पढ़ा सब था लेकिन ये हुआ क्यों नहीं। तो वो काम, गंदा काम हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है? पूरी शिद्दत से पढ़ाई करनी है। और शिद्दत का मतलब है एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से बारीकी से समझते चलना है। और मैं इसमें आपकी पूरी हेल्प करने वाला हूँ भाइयों बहनों, आपको अकेला फील नहीं करना है कभी भी। और आप देख सकते हैं उच्च न्यायालय की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय कहाँ पे है? उच्च न्यायालय यानी कि यूपी का हाई कोर्ट, यूपी का हमारे हाई कोर्ट की बात हो रही है। यूपी का हाई कोर्ट की बात अगर जब होगी तो वो कहाँ पे? इलाहाबाद में है। अब तो लखनऊ में भी इसकी खंडपीठ हो गई है, मतलब जो हाई कोर्ट है वो उसके जो केसेस की सुनवाई अब लखनऊ में भी होगी। ये कमाल की बात हो गई है अब से, जो न्यू चीज़ें हैं यहाँ पे। और उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई हमारे? यानी कि हमारे जो हाई कोर्ट है, यूपी का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई? 1800 कब हुई दोस्तों? 1866 में, 1866 में। कोई भी बंदा पूछे आपसे यूपी के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई तो आप आँख बंद करके बताएंगे भैया 1866 में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में, यानी कि जो अब प्रयागराज हो गया है। दिमाग दौड़ाइए दोस्तों, इलाहाबाद नहीं प्रयागराज, अब क्या हो गया? वो प्रयागराज हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या, मतलब उच्च न्याय यानी कि जो यूपी का हाई कोर्ट है भैया, यूपी का जो हाई कोर्ट है
उसमें न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी कि वहाँ पे जो न्यायाधीश हैं यानी कि जो जज हैं वो कितने हैं। टोटल जज उसमें है 160 जज जो हैं वो यूपी के उच्च न्यायालय में काम करते हैं। दिमाग में ये चीज़ आपके घुस जानी चाहिए, क्योंकि ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, ये सब क्या है, जनरल नॉलेज है। लेकिन जनरल नॉलेज भी कब मिलेगी, जब हम चीज़ों को समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और तैयारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं तहसीलों की संख्या। भैया यूपी में रह रहे हो और आपको तहसीलों की संख्या ना पता हो, कितनी शेमफुल बात होगी हमारे लिए। हमारे लिए क्या, कोई भी बंदा अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहा है अपने अपने राज्य में तो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि तहसीलों की संख्या 2017 में, 2017 का ये आंकड़े हैं दोस्तों, लेकिन ये अभी भी क्या है, तहसीलों की संख्या बढ़ी नहीं है। तो हम कह सकते हैं यूपी में तहसीलों की संख्या 350 के लगभग है। कितनी है, 350। ये दिमाग में आपके घुस जाना चाहिए, एकदम फीड होना चाहिए, कंप्यूटर की तरह आप इसे छाप लीजिए अपनी खोपड़ी में। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम, भाइयों बहनों, नगर निगम मेरे दोस्तों, नगर निगम 2017 की अगर हम बात करें तो कितने नगर निगम हैं यूपी में। यूपी में कितने नगर निगम हैं, 17। नगर निगम की संख्या जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि जो बहुत सारे काम होते हैं वो नगर निगम करते हैं, तो इसलिए यूपी में नगर निगम जो संख्या है वो कितनी है, वो है 17। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 17 यहाँ पे है वो क्या लिखा है, यूपी में नगर निगम की संख्या लिखी है। और दोस्तों मेरे भाइयों, नगर पालिका परिषद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नगर पालिका परिषद, कितनी नगर पालिका परिषद है पूरे यूपी में। पूरे यूपी की दोस्तों बात हो रही है यहाँ पे। मध्य प्रदेश, भोपाल, बिहार, इनमें से किसी की भी बात नहीं हो रही। किसकी बात हो रही है, हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। क्यों, हमें उत्तर प्रदेश के सारे सामान्य ज्ञान को रट डालना है। क्या करना है, सारी चीज़ों को रट डालना है, ताकि हम पेपर में बहुत ही बेहतरीन कर सकें। तो नगर पालिका की परिषद की संख्या कितनी है, 198 के लगभग है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नगर पंचायत, कितनी नगर पंचायत है पूरे यूपी में। यूपी में नगर पंचायत कितनी है, 457, 457। कितनी है मेरे भाइयों, 457 है नगर पंचायत। नगर पंचायत कितनी है, 457 के लगभग है हमारे उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत। अगर हम बात करें जिला पंचायत की, मेरे भाइयों मेरे जिला पंचायत कितनी है। जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला लेवल पे बात हो रही है दोस्तों। जिला पंचायत भी कितनी है, जितने जिले उतने जिला पंचायत भैया। अब भैया जितने जिले होंगे उतने ही तो जिला पंचायत बनेंगी। ऐसा थोड़ी है कि 75 जिले हो गए और पंचायतें तुम्हारी 100 हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे जिला पंचायत भी 75 ही होंगी। ठीक है भाइयों, इसलिए हम क्या करेंगे, 75 यहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को। तो भैया न्याय पंचायत, अगर बात की जाए यूपी के न्याय पंचायत की, भैया न्याय पंचायत और नगर पंचायत अलग होते हैं और जिला पंचायत अलग होते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए। नगर, अभी मैंने क्या बताया दोस्तों, आपकी जो नगर पंचायत थी, कौन सी पंचायत, नगर पंचायत कितनी थी, 457, 457, ये नगर पंचायत हो गई। और जिला पंचायत कितनी थी मेरे भाइयों बहनों, अभी मैंने समझाया, आप अभी भूल जाते हैं। बताइए ये कोई बात होती है। जिला पंचायत की संख्या 75 हो गई। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, 75 जिला पंचायत की संख्या हो गई। लेकिन अगर बात करें न्याय पंचायत की, इम्पोर्टेंट कितनी है भैया, 8135। भैया यूपी कोई छोटा ज़िला है, यूपी हमारा कैसा ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है जनसंख्या में, और क्षेत्रफल में भी ये चौथे नंबर पे आता है भाइयों बहनों। तो इसको हल्के मत लीजिएगा, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, आप यूपी में पैदा हुए हैं। ठीक है भाइयों बहनों, ये न्याय पंचायत कितनी है, 8135। दिमाग में डाल लीजिए, न्याय पंचायत कितनी है, 8135। कोई भी पूछे उसके मुंह पे दे मारिए आंसर, आपका क्या होगा, आपका भौकाल बन जाएगा। सामुदायिक विकास खंड, कितने सामुदायिक विकास खंड हैं यूपी में। सामुदायिक विकास खंड जो मतलब सामाजिक काम करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सामुदायिक विकास खंड। और ये कितने हैं पूरे यूपी में, 821। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 821 सामुदायिक विकास खंड हैं जो समाज से रिलेटेड सारे काम करते हैं। तो भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राम पंचायतें, अगर ग्राम पंचायतों की बात करें भैया कितनी हैं, जितने ग्राम उतनी ग्राम पंचायतें। ग्राम का मतलब क्या होता है, गाँव। भैया ग्राम का मतलब क्या होता है भैया, ये तो कोई बताने वाली चीज़ हुई नहीं। क्यों, क्योंकि ग्राम पंचायत का मतलब होता है
आपका गांव, सभी लोग गांव से होंगे, हो सकता है कुछ लोग शहर से ही पैदा हुए हों, तो उनकी बात मैं नहीं करूँगा। ग्राम पंचायतें कितनी हैं भैया? 59,019, लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं। बहुत बेहतरीन है। यू उत्तर प्रदेश देख रहे हो कितनी ग्राम पंचायतें, क्यों कितनी, उससे ज़्यादा मैटर होते हैं यहाँ पे, मैटर कम होते हैं यूपी में, सबसे ज़्यादा मैटर होते हैं यूपी में। अब देखिए कुल आबाद ग्राम, यानी कि यहाँ पे दोस्तों कुल आबाद ग्राम की बात हो रही है, मतलब कितने डेवलप्ड गांव हैं जहाँ पे सारी पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा है, वो कितने हैं? 97,814। कितने हैं? 97,814। ये जो हैं वो क्या है? डेवलप्ड गांव हैं। दिमाग में डाल लीजिए, डेवलप्ड गांव, यानी कि जो हमारे आबाद ग्राम है। और कुल ग्राम, टोटल गांव कितने हैं? टोटल गांव कितने हैं? टोटल गांव की बात आएगी भैया, बहुत सारे गांव हैं, गाँव की कमी थोड़ी है अपने उत्तर प्रदेश में। कितने? 1,06,774। कितने हैं? 1,06,774 इतने गांव हैं टोटल। कमाल की बात है, उत्तर प्रदेश बहुत ही कमाल का ज़िला है भैया, सॉरी ज़िला नहीं, राज्य, बहुत कमाल का राज्य है। पंचायतों में महिला आरक्षण, भैया पंचायतों में महिला आरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कितना महिला आरक्षण मिलता है? 33%। 33% यहाँ पे पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सुविधा दी गई है दोस्तों। दिमाग दौड़ाइए, 33 कभी गलत मत करिए, 33% कहीं भी आए तो समझ जाइए महिलाओं के आरक्षण की बात हो रही है। भाइयों की हमारे बात नहीं हो रही है, सिर्फ बहनों की बात हो रही है। राजकीय भाषा क्या होती है? राजकीय भाषा की बात करें तो प्रथम पे हिंदू है, उर्दू दूसरी भाषा है। 1989 में उर्दू को हमने 1989 में दूसरी भाषा मान लिया था। कब माना था? 1989 में। ठीक है भैया, गलत मत करिएगा। ये क्वेश्चन आते रोज़ हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, पढ़ते नहीं, क्योंकि मन ही नहीं करता, इतने तो बोरिंग हैं, क्या किया जा सकता है। राजकीय पशु भैया, यूपी का राजकीय पशु कौन है? एक ही पशु है यूपी का, बारहसिंघा। कौन? बारहसिंघा को लोग हिरन कहते हैं भैया। हिरन और बारहसिंघा में बहुत फ़र्क होता है भैया, गलत मत करिएगा, हिरन मत मार दीजिएगा। और राजकीय पक्षी भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, राजकीय पक्षी। भैया राजकीय पक्षी यूपी का क्या हो सकता है? किसी को पता है? भैया हमें तो पता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, सारस अथवा क्रॉच। सारस, जो सारस होता है, जो पानी में रहता है सारस, वो हमारा क्या होता है? राजकीय पक्षी होता है। अब भैया राजकीय वृक्ष, यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कोई पूछ ले, अब भैया मुँह इधर उधर थोड़ी देखोगे, तुरंत बताओगे आप। हमारा जो वृक्ष है वो कैसा है? राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? अशोक का पेड़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं, राजकीय वृक्ष अशोक का पेड़ है। ठीक है भैया, और बता दे रहा हूँ आपको, राजकीय पुष्प, यानी कि राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश। यूपी का जो पुष्प है या फिर राजकीय पुष्प कहें, वो पलाश का फूल है, जिसे 2011 से हमने मान्यता दे रखी है। राजकीय चिन्ह क्या है भैया? हर राज्य का अपना राजकीय चिन्ह होता है, तो राजकीय चिन्ह है क्या? एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। एक वृत्त में 2 मछली होंगी, एक तीर धनुष उसमें बीच में लगा होगा, वो क्या है? हमारा वो राजकीय चिन्ह है, मतलब सिर्फ यूपी का राजकीय चिन्ह है। भैया गलत मत करना, इतना समझा रहा हूँ। अब आप पेपर में ना कर पाए तो भैया हमें दोष मत दीजिएगा, इसलिए पढ़ लीजिए अभी जल्दी जल्दी, टाइम है क्योंकि अपने पास अभी। और दूसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, राजकीय खेल, यूपी का राजकीय खेल वही है जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, यानी कि हॉकी। हॉकी तो कोई खेलता नहीं होगा, हम तो फुटबॉल खेलते हैं भैया। राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, यानी कि जो हमारी विधानसभा चलती है हजरतगंज में है, जो हमारी बड़ी सी विधानसभा, राज्य विधानसभा, उसका गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। कब हुआ था? जुलाई में तो भैया कई लोगों का बर्थडे भी होता है, लेकिन बर्थडे नहीं, यहाँ पे राज्य विधानसभा के गठन की बात हो रही है दोस्तों, 1937। ठीक है दोस्तों, और एक और मैं इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको, उत्तराखंड बनने से पूर्व विधानसभा सदस्य कितने थे? पहले क्या था? उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही मिला हुआ था, लेकिन उत्तराखंड बनने से पूर्व, यानी कि उत्तराखंड जब हमारे उत्तर प्रदेश में था तो विधानसभा सदस्य 425 इसमें थे, लेकिन अब उत्तराखंड अलग हो गया तो उसमें विधानसभा अलग हो गई।
तो अब कितने बचे हमारे 404 विधानसभा सदस्य बचे हैं रिसेंट में। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद सदस्य कितने थे 108, यानी कि जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक था तब जो टोटल विधान परिषद सदस्य थे वो 108 थे। अभी कितने, अभी तो सिर्फ 100 बचे हैं। कितने, उत्तर प्रदेश में 100 विधान परिषद सदस्य हैं। तो दोस्तों आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ एक और बताना चाहता हूँ। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी 425। कितनी थी 425। तो यही सारी चीज़ें फ्रेंड्स यूपी जीके में आता है। और आप देख सकते हैं आपने इतना पढ़ा और आपका क्या हो गया, आपका जो बेस है वो काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। अब आपसे कोई भी ये क्वेश्चन पूछे आप तुरंत उसके मुंह पे जवाब दे सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग प्रूव करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी से कम नहीं है और हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है और क्या करना है, सारे एग्ज़ाम को क्रैक करना है। सारे एग्ज़ाम को क्रैक करना है, भले ही हम ज्वाइनिंग कहीं और भी ले लें, ज्वाइनिंग से मतलब नहीं है, ज्वाइनिंग तो हम कहीं भी ले सकते हैं अगर हम सारे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, है ना भाइयों बहनों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपने इससे कुछ अच्छा सीखा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और मेरे चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो फ्रेंड्स आपको ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा यूपी स्टडी जोन को, तो आप यूपी स्टडी जोन को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको क्या लेटेस्ट वीडियो हमारी मिलती रहे और हम आपके सफ़र में जुड़े रहें और आपको भी नई नई चीज़ें सीखने का मज़ा मिलता रहे। क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है, अगर हम उसको इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए बनाऊंगा, आपको क्या करना है, बस मेरी वीडियो देखनी है और उसको अच्छे से फॉलो करना है। क्या करना है, अच्छे से फॉलो करना है और अपने लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को दिमाग में फीड करना है, बस इतना काम करना है आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी इतनी और आपने कुछ नया सीखा होगा आज, तो थैंक यू।